हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज जानेंगे पर्यावरण में एलपीजी क्या होती है, इसमें किन किन तत्वों का मिश्रण होता है तथा किस अवस्था में पाई जाती है, वह सीएनजी क्या होती है, इनमें किन तत्वों का मिश्रण होता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे। इसका मनुष्यों में तथा जीवधारियों के बीच में क्या संबंध होता है। आइए, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में कहते हैं। एलपीजी का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। घरों में प्रयोग किए जाने वाले सिलेंडर में एलपीजी द्रव अवस्था लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। गैस सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकप्टेन का के द्वारा पता किया जाता है, जिसके द्वारा मिलाया जाता है तो इसकी रिसाव का पता लगाया जा सकता है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का प्रयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है। इसे एक प्राकृतिक गैस भी माना जाता है और ये प्रदूषण रहित गैस होती है। सीएनजी में मुख्यतः मीथेन गैस होती है और मीथेन के साथ साथ कुछ मात्रा में एथेन गैस का भी मिश्रण पाया जाता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं तथा गैसों से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब समझेंगे पारिस्थितिकी क्या है तथा जीवधारियों पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। पारिस्थितिकी जीवधारियों का वातावरण के साथ पारिस्थितिकी संबंध में को बताने वाले को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रीटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अर्नेस्ट हेगल को पारिस्थितिकी तंत्र का पिता कहा जाता है। पारिस्थितिकी दो प्रकार की होती है, पहला स्व पारिस्थितिकी, दूसरा सिंकोलॉजी। पारिस्थितिकी में स्व पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक ही प्रकार के जीव समुदायों तथा वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है, उसे स्व पारिस्थितिकी कह देते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है या परितंत्र किसे कहते हैं, उसे जानते हैं। वातावरण के साथ जैविक तथा अजैविक घटकों के अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। इकोसिस्टम चाहे जलीय होगा या स्थलीय होगी, उसकी संरचना दो भागों से मिलकर बनी होगी। पहला होगा जैविक घटक, दूसरा होगा अजैविक घटक। पोषण के आधार पर जैविक घटक को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपमार्जक। इसके बारे में चर्चा विस्तृत कल करेंगे कि उत्पादक कौन होते हैं, उपभोक्ता कौन होते हैं और अपमार्जक कौन होते हैं। धन्यवाद।